नमस्ते। दिनेश रावत, ग्लोरीज ऑफ इंडिया इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कलकत्ता से। आज मैंने लैपल ठीक से लगाया है। आवाज ठीक से आ रही है? क्योंकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थम्स अप आ रहा है, इसका मैंने आवाज ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस और इसको छुपाया गया है। तो ये छुपाया गया है, ठीक है, ये तो अच्छा नहीं हुआ और इसको छुपाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है कि क्यों छुपाया गया है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, हम लोग ने स्कूल में, कॉलेज में और कितने लोगों ने जो है लिटरेचर पे डीलिट किया है, पीएचडी किया है, संस्कृत में किया है। और वो लोग क्या जानते हैं? संस्कृत इज ए ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी जो कि अब नहीं है। और जो लोग ने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बनाई है उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये कोई बता नहीं सकते कि यह कहाँ पे बोली जाती थी, किस तरह के लोग थे, उनका क्या सिविलाइजेशन था, लेकिन एक बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि संस्कृत को एक सब्सिडियरी लैंग्वेज बनाना था। तो उन्होंने क्या किया कि संस्कृत की मदर एक बना दिया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और उसमें से संस्कृत निकली, उसमें से लैटिन निकला, उसमें से ग्रीक निकला, उसमें से अरबिक निकली। इस तरीके से सारी भाषाएं उससे निकली। सच क्या था? सच यह है कि संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज और उसमें से लैटिन निकली, ग्रीक निकली, पर्शियन निकली, अरबिक निकली, सारी की सारी उसमें से निकली है। और इसका बहुत सारा प्रमाण है। और मैं आपको छोटी छोटी चीजें अगर कुछ बताऊं तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। आज दूसरी भाषाओं का अगर मैं कुछ शब्द लूं तो आप उसको समझ नहीं पाइएगा। अगर मैं आपके सामने कुछ अरबिक के शब्द या लैटिन या ग्रीक के शब्द लेके आए तो आप उसको समझ नहीं पाइएगा। मैं इंग्लिश के कुछ शब्द लेके आता हूं, उससे आप देख लीजिए कि सारी इंग्लिश की डिक्शनरी में सारे संस्कृत से रिलेटेड वर्ड हैं। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देख के जो है इसको आगे बढ़ाऊंगा। क्या होता है कि जैसे इंग्लिश में क्या है, वो लोग के सी को क बना देते हैं, क को च बना देते हैं। ये सब अगर आपको ठीक आइडिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे बहुत जगह के बेकार का लगा देते हैं। जैसे नाइफ में के बेकार का लगा देते हैं, पी बेकार का लगा देते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों की आदत है। वो हर चीज को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, जो कि सारी दुनिया से वो अलग रहे हैं। आप उनका देख लीजिए, उनका मेजरमेंट का सिस्टम जो है, पाउंड, शिलिंग, पेंस, वो बड़ा कंफ्यूजिंग था। मैट्रिक सिस्टम पे वो लोग कोई चीज नहीं करते हैं। आप देखिए, बैडमिंटन के कोर्ट हैं या टेनिस के कोर्ट हैं, उसमें जो वहां पे स्कोरिंग वो है, सारा टेढ़ा मेढ़ी करके स्कोरिंग है, कोई स्ट्रेट स्कोरिंग नहीं है। तो ब्रिटिशर्स लोग की आदत है कि हर चीज में कुछ एक ऐसा चाबी लगाते हैं कि दूसरे लोग के समझ में नहीं आए, सिर्फ उन्हीं लोग के समझ में आए। तो जैसे फा चा में बहुत जगह उन्होंने मिक्स कर दिया है। बहुत जगह हम लोग के जो वर्ड हैं उसमें से ए को ड्रॉप कर दिया है, फर्स्ट लेटर ए को ड्रॉप किया है। मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा। अब जैसे एक वर्ड है ऑटोमोबाइल, तो अब आप वो लोग से पूछिएगा तो लोग क्या बोलेंगे? ऑटो मतलब जो सेल्फ चलता है, मोबाइल माने जो मोबाइल है, जो चलने फिरने वाला है। लेकिन ये असल में ये संस्कृत का शब्द है। ऑटो, ऑटो जो है ये आत्मा, आत्मा से ऑटो आता है। तो जितना भी ऑटो है इंग्लिश में वो सब आत्मा है, क्योंकि आत्मा एक शक्ति है। उसको सेल्फ बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं।
सेल्फ प्रोपेल्ड बोलते हैं। तो ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल से क्या हुआ? आत्मबल। उसको आप बांग्ला में बोलिएगा तो क्या होगा? आत्मबल। ऑटोमोबाइल आ गया, ये फ्रेंच एक्सेंट में ऑटोमोबाइल आ गया, आत्मबल, ऑटोमोबाइल। तो इस तरीके से सारे शब्द। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक किस में आया है? ऑटोमेटिक आया है आत्मतिक, आत्मतिक, आत्मा से आत्मतिक। फिर अब ये पेशेंट, पेशेंट दो होता है, एक होता है जो पेशेंस है, शांत बैठा है, और दूसरा होता है जो मरीज है। तो यहाँ पे ये भी किस तरीके से संस्कृत से आया है, आप देखिए। शांत, शांत का मतलब क्या होता है? क्वाइट, जिसमें हलचल नहीं हो। तो शांत के आगे पी लगा दिया, पेशेंट, पेशेंट, तो इससे ये पेशेंट आ गया है। और इसी तरीके से इसमें वो भी आ गया है। तो पी वो लोग बहुत जगह फालतू लगाते हैं, जैसे साइकोलॉजी में पी फालतू लगाते हैं, आपका न्यूमेटिक में पी फालतू का लगाते हैं। तो ये उन लोग की हॉबी है, या जो भी बोलना चाहें। फिर अब ये देखिए हेफ्टी, हेफ्टी जैसे वर्ड। अब आप हेफ्टी कैसे आया है? हस्ती, HESTI, हस्ती, उसमें टी को एफ कर दिया तो हेफ्टी हो गया। इस तरीके से ये लोग चेंज करके, मैं आपको कुछ एक वर्ड यहाँ पे दिखाता हूँ एक एक करके। जैसे हम लोग का संस्कृत में है धाम, DHAME। तो यहाँ पे उन्होंने धाम बोलते बोलते इसको होम बोलना चालू किया, डी को ड्रॉप करके होम बोलना चालू किया। फिर वर्ष, वर्ष जो है इस तरीके से वर्ष। फिर ये ईयर आ गया, ईयर। फिर आपके माउथ, माउथ कहाँ से आया? मुख से आया। आई, आई आपका याद नहीं आ रहा है। आई, नस, नास, नास से नोज आया। ठीक है। दंत, दंत से डेंटल आया, डेंटिस्ट आया। आपका अंतर, बोलते हैं ना अंतर्मुखी, अंतर जाना, तो अंतर से आया इंटीरियर। एंटर, तो बहुत सारे इंटर से वर्ड हैं, बहुत सारे हैं। आपका मास, मास से आया मेंसेस, मंथ। फिर आपका क्रूर, क्रूर से आया क्रूएल। आप देख रहे हैं ना, ये तो मैं आपको कुछ एक बता सकता हूं, ये सैकड़ों शब्द हैं, और सिर्फ एक तो शब्द नहीं है, ये पूरा का पूरा परिवार है, और परिवार भी नहीं, पूरा का पूरा समाज है। लेकिन ये जो लेक्सियोग्राफर्स हैं, जो लोग डिक्शनरी बनाते हैं, उनको
ये पीएन ओक, जिनके बारे में आप लोग को मैं बताता रहता हूँ, मिस्टर पीएन ओक ने जितने भी ये लोग हैं, इन लोग को चिट्ठी लिखी, लेक्सिकोग्राफर्स लोग को, और उन लोग को चिट्ठी लिखी कि आप लोग ने जो सबका शब्दों का एटिमोलॉजी दिया है और उसका रूट्स दिया है, ये तो सब संस्कृत होना चाहिए। आप लोग जो है इसको सब लैटिन, अरबिक और ग्रीक ये सब दे करके रखे हैं। तो बोलते भाई हम लोग के पास तो यहीं तक का जानकारी है, इसके आगे का जानकारी नहीं। अरे तुमको रूट देना है तो पूरा रूट दो ना, क्योंकि ग्रीक या लैटिन या अरबिक वो तो रूट नहीं है, वो तो मिडवे है। संस्कृत ऊपर है, मिडवे में ये सब भाषाएं हैं और इंग्लिश उसके नीचे है। तो इंग्लिश इज थर्ड जनरेशन, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं। उन लोग को मिस्टर पीएन ओक ने कई चिट्ठी लिखी। ये हमारे पास ये जो किताब है उसमें, और क्रॉफोर्ड है, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हैं। और I wish to bring to your notice that a serious lacuna in your lexicography, perhaps it has escaped the notice of your panel। तो उन्होंने सब सारी के सारी चिट्ठियाँ रिप्रोड्यूस की हैं, और वो लोग ने एकदम बेशर्मों की तरह से लिख दिया कि भाई हम लोग के पास तो यहीं तक की जानकारी है, इसके आगे उनके आगे वो लोग की बुद्धि नहीं चलती है। क्यों चलेगी? क्योंकि वो बुद्धि चलेगी तो उनके सारा तो भंडा फूट जाएगा। अब चीज आती है कि ये क्या एक छोटी घटना है कि संस्कृत को माँ की जगह बहन बना दिया। अब आप सोचेंगे चलो इसमें क्या है, उसको माँ बना देते हैं या हम लोग समझ लेते हैं। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशन हैं, वो सारी सिविलाइजेशन का कहीं कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है। ये देखो, उनका कहीं पे कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है, और ये लोग ने इसको सिविलाइजेशन को जैसे मर्जी इन्होंने लिख दिया है। और किस तरीके से लिखा है अगर आप सुनिएगा ना तो आप लोग का हंसते हंसते आप लोग लोटपोट हो जाएंगे, और आप लोग बोलेंगे ऐसा हो सकता है, इतना भयंकर मजाक हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। नहीं तो मैं 30 साल जो है आसमान के तारे नहीं गिन रहा था। ये सब वो हिस्टोरियन लोग से जाके मैं पूछता था कि आपने ये कैसे निकाला। तो मैं सीरिया में था, तो सीरिया के हमने हिस्टोरियन से पूछा कि आप लोग कैसे निकालते हैं। तो এখানে একটা পাতলা বই ছিল, এটা বোধহয় এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। अच्छा एनीवे, चलिए सॉरी, वो किताब अभी हम आपको नहीं, अगले बात दिखाएंगे। तो वो सीरिया के हिस्टोरियन से जब मैंने पूछा कि आप ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन बताते हैं या मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन बताते हैं या इजिप्शियन सिविलाइजेशन बताते हैं, तो ये कैसे बताते हैं? तो वो खुद हंसने लग गया। वो हमको बोलता है कि पलमायरा वहां पे एक जगह है, तो पलमायरा से करीब 20 मील दूर, 20 या 50 मील दूर होगा, मेरे को ठीक याद नहीं है, लेकिन पलमायरा तो मैं गया था, इसलिए मेरे पलमायरा के पास वो जगह थी। अच्छा, पलमायरा एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस था, करीब 2200 साल पुराना था, और वो सिल्क रूट का एक मेजर पॉइंट था। डेमस्कस के थोड़ा सा आगे पलमायरा है। तो उसने बताया कि वहां पे एक मकान बन रहा था, तो मकान की खुदाई के समय उनको एक टेराकोटा का मुर्गी मिली, 2-3 मुर्गी मिली, और एक कुछ चम्मच जैसा कुछ मिला। अच्छा, ये था वहां का चीफ आर्कोलॉजिस्ट ऑफ दैट कंट्री, जो इतिहासकार था। उस समय तो इंटरनेट वगैरह था नहीं, ये कहानी होगी कम से कम, समझिए वो हमको ये कहानी बता रहा है, दैट स्टोरी मस्ट बी अबाउट
60-70 इयर्स बैक। तो बोला कि हमने अखबार में देखा कि एक स्टोरी छपी है कि पलमायरा के पास एक सिविलाइजेशन मिला है। बोला अरे ये सिविलाइजेशन मिला, हमको कुछ नहीं मालूम है, और ये किस तरीके की रिपोर्ट है। तो फिर उसने जो है अपना गाड़ी वगैरह के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेशन दिया और फिर वहां पे गया। तो वहां पे जाके क्या देखा कि कुछ एक टेराकोटा के मट्टी का वो मिला है, और उसको जो है वहां पे जो लोग खोद रहे थे उन्होंने बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बोलते बोलते बोलते, और जो उनका सुपरवाइजर थे उसने और थोड़ा बढ़ा दिया, फिर प्रेस रिपोर्टर वाले ने और थोड़ा बढ़ा दिया, फिर एडिटर ने और थोड़ा बढ़ा दिया, और ये कि एक सिविलाइजेशन मिला है और अब इसको हम लोग खोजेंगे। तो इस तरीके से लोगों ने सारी की सारी सिविलाइजेशन इन्वेंट की है। मान लीजिए उनको ये पेन मिल गया है, ठीक है। अब आप ये सोचिए 2500, 3000, 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, वहां से आपको क्या मिलेगा? वहां से आपको सोने चांदी की चीजें मिलेंगी? 4000 साल रहेंगे? आपको कुछ भी मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? खाली पत्थर, स्टोन और कोई पके पके टेराकोटा। अरे हमारे यहाँ तो आज तो दुनिया भर के स्टोन पड़े हैं, उससे क्या आज आपको 2020 की सिविलाइजेशन पता लग जाएगा? मान लीजिए एक विनाश हो जाता है और 2000 साल पहले आप लोग खुदाई, 2000 साल के बाद आप लोग खुदाई करते हैं, तो यहाँ पे तो सब कुछ मिलेगा नहीं, खाली पत्थर पत्थर मिलेगा। तो उससे जो है आप उसका सिविलाइजेशन का पता लगा लेंगे। तो दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज ऑल बुलशिट। तो इस तरीके से ये लोग सब सिविलाइजेशन की अपनी एज दे रहे हैं, और एज में जितना ज्यादा ये लोग एंटिक्विटी दिखा सकते हैं सब दिखा रहे हैं। वो हमारे भारत के हों, हम लोग के जो हिंदू लोग के जो वेद हैं या जो भी ग्रंथ हैं, सब में यही एंटिक्विटी, और सब जगह एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन तो इतना कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक एक व्यक्ति की, एक एक महात्मा की आयु 5000, 10,000 बरस ऐसे ही बता देते हैं। वो जैसे 5-10 हो, 1000 तो गलती से लग गया, इस तरीके से जो है। तो सब जगह एग्जेजरेशन है। तो ये एग्जेजरेशन की वजह से क्या हो गया है कि सब जगह गोलमाल है। किसी मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये कोट याद आ गया। एक बार माउंट आबू में हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ के संग जो है एक डिबेट में हम बैठे थे। वो बोलते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट जज कि इफ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स वी कैन डिसाइड, बट इफ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन फॉल्स एंड फॉल्स व्हाट कैन वी डिसाइड। तो अब इसी तरीके से एक जन बोलता है 3000 साल पुरानी सभ्यता है, एक जन बोलता है 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो आप क्या करिएगा? आप ज्यादा से ज्यादा बहुत जुडिशियस होंगे तो अच्छा चलो वो 3 बोलता है, ये 7 बोलता है, ये 10 बोलता है, तो दोनों का मीन निकाल लेते हैं 6,500-7 हजार सालों का। इसी तरीके से सब चल रहा है, और सब चीजों की इस तरीके से उम्र बता दी है। पृथ्वी का जन्म 5500 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इंसान का जन्म, इंसान का एमओबी जो है कितने 25 लाख 30 लाख साल पहले से बनना चालू हुआ। ये जो सीसमिस रॉक हैं, ये इस तरीके से लेयर जमते 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 इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो है वो जा करके रॉक बनी है। जो मर्जी ये लोग सब जगह बोले हैं। अब जो सिविलाइजेशन की बात आती है, अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि संस्कृत से ही सारी की सारी सभ्यता निकली हुई है, तो फिर क्या है, वो लोग एग्जेजरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत इज द लिमिट। संस्कृत जो है, हम लोग भी जो यहाँ पे बोलते हैं करोड़ों साल पुरानी भाषा है, लाखों साल पुरानी भाषा है, ऐसा नहीं है। संस्कृत भी जो है, आपकी जो संस्कृत स्क्रिप्ट है वो रफली 4000 साल पुरानी है। मेरे को मालूम है बहुत लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, और
बहुत लोग क्या, बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग बग सैकड़ों सालों से सुनते हुए चले आ रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूं, अगर वही मेरे को बोलना होता तो फिर मेरे को बोलने की दरकार क्या थी। तब तो मैं आराम से अपना ग्रीन मॉल संभालता, अपना आराम से जो है ग्रीन मिरेकल मैन बन के इधर उधर अवार्ड लेता रहता, वो कर सकता। लेकिन चीज वो नहीं है, उसके बाहर की चीज है। उसीलिए मेरा इंपॉर्टेंस है, उसीलिए मेरा ये 30 साल की स्टडी का मतलब है यहाँ पे। तो जब अगर संस्कृत स्टैब्लिश हो जाती है, तो फिर कोई भी सभ्यता वाले, वो इजिप्शियन हो, मायन हो, मेसोपोटामियम हो, चाइनीज हो, पर्सियन हो, सबको उस लाइन से बात करना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट संस्कृत है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद जो है ये सुमेरियन आया, फिर बेबुलोनियन आया, फिर मेसोपोटामियम आया, फिर अरेबिक आया, फिर लैटिन आया, फिर ग्रीक आया। तो सबकी एज डिफाइन हो जाती है। अभी तो जिसका सब अपने सब जगह सब कोई जो है अपना वैदिक एंसेस्टर नहीं मानता है। सब बोलते हैं कि हमारी तो सभ्यता इतने लाखों लाखों साल पुरानी है, वो तो आइस एज में हमारे यहाँ वाइकिंग होते थे, वाइकिंग लोग यहाँ पे पहले आए थे। फिर तो तरह तरह के सारे नाम तो हमको हर समय याद नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी काउंटिंग, सारी की दुनिया में काउंटिंग एकदम फ्री हो गई है। संस्कृत भी जो है स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट काफी लेट आई, क्योंकि जब हम लोग बहुत एडवांस थे, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि जब हम लोग बहुत एडवांस थे, तो हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोगों का दिमाग ही इतना पावरफुल था कि वो दिमाग से ही सब कुछ कर लेते थे, और ओरल कम्युनिकेशन ही सब कुछ मेन होता था। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि आज आप इतना कुछ जानते हैं, आप अपनी जिंदगी में कितनी सारी कला जानते हैं, कितने सारे काम करना जानते हैं, कितने सारे बात सीखे हैं। ये क्या सब आप किताब पढ़ के सीखे हैं? आपने बात करने की कला सीखी है, आपने चलने फिरने की, सोशलाइजिंग की कला सीखी है, आप जो काम करते हैं उसमें एक्सपर्टीज है। तो ये क्या सब आपने स्कूल कॉलेज में किताब पढ़ के सीखी है? नहीं, दीज आर ऑल सेल्फ स्टडी। तो इस तरीके से जो है उस समय सब सेल्फ स्टडी थी, और वो एक दूसरे से लेते थे। तो शुरू में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। तभी आप देखिएगा कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिला है। जो लोग ये सिविलाइजेशन वगैरह फॉलो करते हैं, मेरे पास अभी कोई पिक्चर नहीं है, नहीं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील मिली है, चौकोन या लंबी सील मिली है, उसमें ज्यादातर गाय या घोड़े का सिंबल है, और उसके ऊपर कुछ चित्र बना हुआ है, क्योंकि उस समय उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, खाली जो है वो कुछ सिंबॉलिक जो है कोई चीज होती थी। उसके बाद जो है फिर आप देखिएगा कि ये इजिप्ट हुआ आपका, ये सुमेरियन, वहां पे उस समय भी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। बहुत जगह आपको दिखाई पड़ेगा कि ये इसको क्या बोलते हैं, हायरोग्लिफिक्स, तो ये चित्र वाली राइटिंग होती थी। फिर आस्ते आस्ते जब यहाँ पे मेन लैंड में लोगों ने देखा कि हम लोग की सिविलाइजेशन बहुत गिर गई है, तब इन लोग को लगा कि ये सब जितनी भी चीजें हैं इसको स्क्रिप्चराइज करना चाहिए। तब वेद लिखे गए। वेद लिखने के लिए उन्होंने एक स्क्रिप्ट जो चालू की, वो वही स्क्रिप्ट संस्कृत है। अब मेरे को मालूम है ये चीज सबके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सब कोई तो दूसरा सुने हैं, और हर किसी को आघात लगता है जब उसकी चीजों को थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, थोड़ा कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, उसकी एज को कम कर दिया जाता है, उसकी महत्ता को कम कर दिया जाता है।
तो लेकिन मेरे को तो सच बात करनी है ना, मैं यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सच बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि और मैं अपने को तो मेरा यहाँ पे क्या उद्देश्य है कि लोग बाग जाने। अब मेरे से कल एक बंधु तर्क कर रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं आपकी बात कोई नहीं मानेगा, तो आप बेहतर होगा किताब लिखें। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को क्या किताब लिखना चाहिए? किताब लिखने में मेरे को 3 साल लगेगा, और जब मैं एक किताब लिखूंगा तो मेरे को हर किताब में नीचे बिब्लियोग्राफी देना पड़ेगा कि ये मैंने कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये किताब लिखने में मेरे को 3 साल लगेगा। फिर पब्लिशर इसके लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, पब्लिशर मिलेगा, इसको छपेगी, फिर इसकी मार्केटिंग की जाएगी, जब किताब छप जाएगी 5 साल निकल गया। और जब मार्केटिंग होगी तो इसको कितने लोग खरीदेंगे? मान लीजिए इस तरह की एक किताब है, ये किताब तो 2 वॉल्यूम में है, लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ कि एक ही वॉल्यूम में हो, एक वॉल्यूम में ये किताब हो और इसका दाम 500 रुपए हो। बताइए तो कितने लोग खरीदेंगे इसको? मान लीजिए लाख में 1 से ज्यादा खरीदेंगे, और जो खरीदेंगे उसमें से कितने लोग इसको पढ़ेंगे? मान लीजिए 100 जन ने खरीदा, खरीदने के बाद कितने लोग इसको पढ़ेंगे? और पढ़ने के बाद मान लीजिए 100 लोगों ने खरीदा, 100 में से 10 ने पढ़ा, और वो जो 10 पढ़ेंगे वो क्या करेंगे? वो पढ़ने के बाद क्या सब कोई को सुनाने जाएंगे? नहीं, वो लोग पढ़ के उनके अंदर चला जाएगा, कभी कभी किसी से कोई बात करेंगे, तो वो तो एक कुएं में चला गया, उससे क्या होगा? वो तो बहुत लोगों ने किया, ये तो देखिए ना, इन्होंने किया, ये देखिए इन्होंने कितनी बढ़िया किताब लिखी है, द सर्च ऑफ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, इन्होंने एकदम सर्च करके किया है कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। अब बोलिए ये लोग ने इतनी अच्छी अच्छी किताब लिखी है, लेकिन किसी को मालूम है? लोगों को किताब का ही नहीं मालूम, किताब के अंदर क्या है वो तो दूर की चीज है। तो इसीलिए मेरा जो किताब लिखने का आइडिया था 2014 में, वो मैंने एकदम ड्रॉप कर दिया है। क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया। देखिए पहले मेरे को इस तरीके से बोलने के लिए कितना टीवी चैनल को मेरे को तेल लगाना पड़ता, कोई मेरे को चांस देगा नहीं देगा। अब क्या हो गया, कर्सी फेसबुक, कर्सी यूट्यूब, मैं बिना किसी वर्चुअल खर्च के आपके सम्मुख आ सकता हूँ देश के लोगों को, और आप जो हैं आप इसको 100 लोगों में फैला सकते हैं, 1000 लोगों में फैला सकते हैं, तो कितनी जल्दी ये फैल सकता है। तो आज जरूरत है कि हम लोग सब इसको समझें और सब कोई जाने। प्रमाण बाद में होगा, पहले सत्य जान लीजिए। देखिए आज मान लीजिए विनय दुबे, उसको पुलिस ने एनकाउंटर करके मारा है। अब मान लीजिए वो अरेस्ट होता तो कानून क्या उसको दोषी मानता? नहीं मानता। कानून की नजर में वो दोषी नहीं है। क्यों? जब तक उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल नहीं होगी, जब तक उसके ऊपर केस नहीं होगा, जब तक उसका डिफेंस नहीं मिलेगा, सब कुछ होने के बाद जब जजमेंट आएगा तब कानून उसको दोषी मानेगा। राइट और रॉन्ग? लेकिन आज जो सब कोई देख रहे हैं वो तो जानते हैं कि वो दोषी है। तो हम लोग क्या वो जब तक वो डिसीजन आएगा तब तक वेट करेंगे क्या? नहीं, हम लोग तो इसको फैलाते चले। हम अगर ये सोचेंगे कि इसको ऑथेंटिकेशन करेंगे, इसको लीगलाइज करेंगे, इसको ब्रांडिंग करेंगे, इसको स्क्रिप्चराइज करेंगे, नहीं, वो समय खत्म हो गया है। अब वो समय नहीं है। अब हम लोग को जो है वर्ल्ड लीडर्स बन करके सामने आना है। हम लोग का जो इतना लो एस्टीम है, लो मोरल है, उसको हम लोग को पंप करना है, और सबका पंप करना है। ठीक है, 200 सालों से हम लोग पीछे हट गए हैं। हट गए तो हट गए, क्या हुआ? एक सेटबैक हो गया था, अगेन वी कैन कम अप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे
फिर वही विनती है, आप लोग सब कोई YouTube में जुड़िए, क्योंकि Facebook में लाइव में सब कोई नहीं आ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि लाइव खत्म होने के बाद जो है, थोड़ी देर के बाद इसको YouTube में लोड करके YouTube का लिंक सब कोई को दे देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग YouTube में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग Facebook में जुड़ें। और मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बना के रखा है, तो जो लोग उस ग्रुप में जुड़ते हैं उनको मैं छोटे छोटे मैसेजेस भी देता रहता हूँ। फिर एक वेबसाइट है, किसी को आपको समझाना हो तो वेबसाइट में कम से कम 40-50 आर्टिकल हैं ये सब चीज़ पे, तो आप वो वेबसाइट पे भी विजिट करिए। वेबसाइट का एड्रेस है www.gloriesofindia.in, gloriesofindia.in। तो आप लोग सब जुड़िए, सब जुड़िए, सब कोई को जोड़िए और मेरे को फीडबैक दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर मेरे को फीडबैक दीजिए, आपका पर्सनल फीडबैक मेरे को चाहिए। आई नीड इट। थैंक यू वेरी मच।